हमने पिज़्ज़ा क्या मंगवाया, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले बॉय ने तो कट करना ही भूल गए। तो अब देखते हैं कि हमने इसके साथ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और आज बनाने वाली हूँ कस्टर्ड फ़लूदा, जो कि रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेस्ट है। और ईद आने वाली है, अब ज़ाहिर है ईद की प्रिपरेशन और उसकी रेसिपी शेयर होने लग गई हैं। तो मैंने क्या किया है, जैसे डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि आपने जो है 400 ml वाटर लेना है, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 300 ml वाटर में बनाया। यानी कि आधा कप 1.5 कप जो है पानी में मैंने ओवरऑल पूरी जेली बना ली है। ठीक है, पहले गर्म पानी में मिक्स कर ली, फिर थोड़ा सा ठंडा मिक्स करके उसको जमने के लिए रख दी। ये मैंने ली हैं सूजी वाली सेवइयाँ, जो एक पहले ज़माने में मिलती थी ना, जिसे कहते थे कि हाथ की बनी हुई सूजी वाली सेवइयाँ, ये वो वाली सेवइयाँ हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल फ़लूदे की सेवइयों वाला आता है। स्पैगेटी भी वो काम नहीं करती, या नॉर्मल सेवइयाँ भी वो काम नहीं करती जो ये हैंडमेड सूजी वाली सेवइयाँ करती हैं। इसका सेम कलर भी वैसा ही होता है और इसका टेस्ट भी वैसा ही होता है। बस मैंने इसको हल्का सा भून लिया और इसके बाद इसमें उबलता हुआ पानी ऐड किया है। और ये इसका बेस्ट तरीका है इसको बॉयल करने का। बस इसको मैंने बॉयल कर लिया और अब इसका पानी जो है स्ट्रेनर की मदद से अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ड्रेन कर दूँगी। और बस अकेली सेवइयाँ चाहिए होंगी। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं कस्टर्ड की। मैंने क्या किया है, 4 कप जो है ना वो दूध ले लिया, उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने शुगर डाल दी है। और इसी तरह मैंने कस्टर्ड ले लिया। आपके पास जौन सा भी कस्टर्ड है, मेरे पास ये वनीला कस्टर्ड है। मैंने इसी की ही 2.5 चम्मच जो है ना कस्टर्ड पाउडर के लेके ना थोड़े से दूध में उसको मिक्स कर लेना और इसका कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड बनाना ऑलमोस्ट सबको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने ज़ीरो से रेसिपी शेयर कर दी है। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसको कस्टर्ड में मिल्क में डाल दूँगी और मिक्स करके हार्डली मिक्स करना है। और उसके बाद इसको 1 मिनट तक पकाना है, ठीक है, थिक सा कस्टर्ड हो जाए। बस इसको अब मैंने इस पर क्या करना है, जो बॉयल की हुई सेवइयाँ थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैंने ज़रा ज़्यादा बॉयल की हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन इसमें ज़रा सेवइयाँ डली होंगी तो टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। ऑब्वियसली उसका स्टार्च भी निकल चुका हुआ है और जस्ट बॉयल सेवइयाँ। और बस इसको मैंने कंटेनर में डाला, फ्रिज में रख दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये कुछ बेहतर हो गया, रूम टेम्परेचर पर आ गया। तो इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ना कंडेंस मिल्क के इसमें ऐड कर दूँगी। और मैंने अंदाजे से डाले हैं, आपकी अपनी चॉइस, आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं ताकि मीठा कम या ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद मैंने इस पर डाल दी तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना भर के मैंने इस पर क्रीम के ऐड कर दिए। और वो भी मैंने इस पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। पता नहीं और पूरा रमज़ान गुजर गया, मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही है ना, कफ़ और फ्लू और गले में जो दर्द। अगर किसी को भी कोई रेमेडीज़ पता है तो मेरे साथ शेयर करें। इसी वजह से मैंने 2-3 दिन से आवाज़ मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी थी कि इनफैक्ट वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा था। आज भी स्टिल अभी तक कोई आवाज़ क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ज़ाहिर है मैं चाह रही थी कि रमज़ान से पहले आपके साथ रेसिपीज़ जो है वो शेयर हो जाए। बस उसको मैंने मिक्स किया और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। और अब ये जो जेलीज़ है जम चुकी हैं, इसके बिल्कुल बारीक जो है ना आपने क्यूब्स कट करने, लाइक समझ लें कि एक मोती, बड़े मोती के साइज़ के। जितनी फ़ाइन छोटी जेली कटी होगी ना उतनी मज़े की और ख़ूबसूरत लगेगी, खाने में भी मज़ा आएगा। बस इसको मैंने मिक्स कर देना है और यही जेलीज़ जो है हम यूज़ करेंगे। फ़लूदा जो होता है ना वो हर जनरेशन का बड़ा ही टेस्टी होता है, मुझे ऐसा लगता है। बस अब डिफरेंट वैराइटीज़ आ गई हैं, कोई कुल्फ़ी वाला बना रहा है, कोई फ्रूट्स का बना रहा है। लेकिन मैंने सिंपल कस्टर्ड का इसलिए बनाया है कि कस्टर्ड और ये सब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना घर में आम होती हैं। तो अगर आप ईद वाले दिन भी ये चीज़ें बना के इसी तरह जस्ट प्रिपरेशन करके फ्रिज पे रख दें और जब गेस्ट आएँ और उसी टाइम असेंबल करके दें, तो एक तो मज़े का लगेगा, डिफरेंट चीज़ लगेगी, खाने वालों को भी मज़ा आएगा। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी जो है वो हर मेहमान के लिए अलग से सर्विंग होगी, स्पेशल लगेगा उसको। क्योंकि बड़े बाउल्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे, ऑब्वियसली जब आप मेहमानों के आगे सर्व करते हैं तो वो उसकी जो होती है डेकोरेशन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। बस आपकी चॉइस, आप जिस तरीके से मर्ज़ी। मैंने तुख्म लंगा भिगोए हुए थे, उसको मैंने रूह अफ़ज़ा में मिक्स करके रख लिया। बस इस तरह ऑन ऑफ जिस तरीके से भी आपका दिल करता है, अप एंड डाउन करके जो सी चीज़ पहले आपका दिल कर रहा है वो चीज़ डालें। डिफरेंट तरीके से आप इसको सर्व कर दें और आपके आने वाले हर मेहमान को लगेगा कि उसी के लिए स्पेशल ग्लास रेडी किया गया। बस ये वाली बात आप इस तरीके से आपको आइडिया दे दिए कि अलग से जेलीज़ और सब चीज़ें बना के रख लें फ्रिज में, मेहमान आते जाए और सर्व करते जाए साथ साथ। और आपके लिए इजी ये होगा कि चांद रात को कर लेंगे, ऑब्वियसली प्रिपरेशन का टाइम भी कम लगेगा। ये उन लोगों के लिए बनाया जो तुख्म लंगा शौक़ से नहीं खाते,
ये उन लोगों के लिए मैंने इस तरह जस्ट रूह अफ़ज़ा वगैरह वाला अलग से डाल दिए। बाकी फ्रूट्स चीज़ें वो डालना सब आपकी चॉइस है। मैं बेसिकली कस्टर्ड फ़लूदा जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बड़ा सिंपल सा है। ये क्लास मैं अपने लिए बना रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों शेयर करेंगे। बस इसी तरीके से जो है मीठे डिज़र्ट्स बनाते रहें। और रमज़ान की और सब लोगों के बहुत अच्छे गुजरे होंगे और माशाल्लाह आखिरी अशरा लास्ट वाले 2-3 रोज़े रह गए और अल्लाह करे उससे पहले मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बस इसी वजह से जो है मेरी कोशिश है कि आपके साथ अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर लूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह साथ-साथ तो मिनी व्लॉग्स आते रहेंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे पाकिस्तानी और अरबी मिक्स किस्म की डिशेस देखने को मिलेंगी, जो कि आप इंजॉय कर सकेंगे। बस इस दिन मैंने इफ्तार पे सिर्फ डिज़र्ट बनाया था, क्योंकि हमारी घर के जो लड़के हैं उन्होंने स्पेशल अपनी घर की औरतों को इफ्तार पार्टी दी थी, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग रेगुलर इफ्तारी और सहरी बनाते हैं और इनके लिए स्पेशल प्लान करते हैं। तो जो मेल होते हैं या लड़के होते हैं ऑब्वियसली वो अपने तरीके से इस तरह करते हैं कि बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो आज हमारी जो थी पिज़्ज़ा इफ्तार थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बड़े अच्छे से इंजॉय की। मज़े की बात यह है कि जब ये पिज़्ज़ास आए ये कटे नहीं हुए थे, फिर उन्होंने जल्दी में हमें ऐसे ही भेज दिए और हम लोगों ने जो है इसको खुद कट किया था। पहले तो हम एकदम से सरप्राइज़ हो गए कि ये किस किस्म के पिज़्ज़े हैं, फिर हमें यही समझ में आई कि इफ्तार की जल्दी थी। बस मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आराम से बैठ के मैंने ये अपना जो मैंने फ़लूदा बनाया हुआ था इसको मैंने एंजॉय किया और बहुत ही मज़े का था। मेरे कहने पे बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी और वीडियोज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।